दिल्ली के कल्याण विहार स्थित महेश्वरी सेवा सदन में महेश्वरी मंडल के द्वारा अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण कार्यक्रम किया गया। चंद्रमा मनसो जायत चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुः च प्राणः च मुखादग्निरजायत बोधिपतेव रूपत्वं कर्म साक्षी अविघ्नकर्त यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम सबका एक परम सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य गुरु गोविंद देव जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। जय। प्रभु राम की वंदना करने में, भक्ति करने में सौभाग्य मिल रहा है। समाज के सभी घटकों में जाना हो रहा है। परम आनंद का अनुभव महसूस हो रहा है। और इस सब के बीच में 2 दिवस पहले हनुमान बाबा का चांदनी चौक में अवतरण हुआ। अपने आप में एक संदेश लाया, मन को खुशी से भर दिया। दिल्ली के विभिन्न स्थानों में प्रवास करते हुए पूज्य संतों का सानिध्य तो मिल ही रहा है, आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। उस सबके साथ में आज की सुबह भगवान महेश के वारिस महेश्वरी समाज में परम पूजनीय स्वामी जी के चरण वंदना में ऐसा सौभाग्य हमको अपने आप में खुशी और उल्लास से भर देता है। ये हमारे लिए मंडल के लिए और भी सौभाग्य की बात है कि आज परम पूज्य स्वामी जी श्री गोविंद देवगिरी जी का हमारे महेश्वरी मंडल के धरती पे चरण स्पर्श हुए हैं और उनके राम भगवान के कृपा से हमारे को उनके दर्शन के लाभ प्राप्त हुए हैं। अब मैं विशेष रूप से स्वामी जी का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में हम लोगों के लिए समय निकाला और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया।
आज सैया आओए मारे घर बैठा गंगा आई आज सैया आओए। गुरु जी की उस ज्ञान प्रवाह से हम सभी लोग उस ज्ञान प्रवाह में आचमन कर पाएंगे और गुरु जी हमें आशीर्वचन से हमें लबोलब करेंगे, हमें मुक्तियों में ज्ञान सागर में हमें तिरोहित करेंगे। मैं गुरु जी की सन्मुख ये माइक प्रदान करता हूँ। राम जन्मभूमि की कलेक्शन का काम चालू किया, ऐसी राम जी की कृपा हुई, ऐसी भावना मन में जगी कि हमने ये निश्चित कर लिया कि हम हमारे लिए नहीं, राम जी हमारे से काम करा रहे हैं। और इसी भावना को करते हुए जो समक्ष आपके सामने एक तुच्छ भेंट समाज ने दी, इसी की ये वो भावना है। ऐसे ऐसे प्रकल्प, ऐसे ऐसे समय हमारे पास आए जहां थोड़े हम उदास भी हुए, लेकिन फिर भी राम जी की शक्ति हमें मिलती रही। जैसा ये प्रकरण आपको पहले राजेंद्र जी ने बताया कि हमारे बीच में से ऐसे बोल आए, हमें बड़ी अच्छी शक्ति मिली। हमें लगा कि हम तो शायद कुछ कम कर रहे हैं, हमें भावना ऐसी रही। वाकई जो आनंद का अद्भुत उत्सव हमें मिला, हमने उसको कार्य करने की चेष्टा की। मैं आए हुए सारे गणमान्य व्यक्तियों का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। सबसे बड़ा धन्यवाद, जो शब्द बड़ा छोटा है महाराज जी के लिए, कि आप आए और आपके श्री चरणों से हमारा महेश्वरी मंडल का पावन हुआ। हम तो उम्मीद करते रहेंगे कि महाराज जी जब भी आए हमें ऐसा फिर आशीर्वाद देता रहे। यह महेश्वरी समाज हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान कपिल जी खन्ना, हमारे सामने विराजे श्रीमान श्याम जी जाजू, मंच पर विराजमान महेश्वरी मंडल के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी करनाणी और इस मंडल के निधि समर्पण अभियान के हमारे संयोजक श्री सोहनलाल जी कासट, मीडिया के बंधु, देवियों और सज्जनों, संचालक जी ने मुझे अतिथियों का परिचय कराने का दायित्व दिया है। इस अवसर पर मुझे मानस की एक प्रसिद्ध चौपाई याद आती है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संतों से मिलन नहीं होता। और आज महेश्वरी मंडल परिवार पर ये राम जी की प्रत्यक्ष कृपा है कि पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में विराजमान है। पूरे देश में आज निधि समर्पण अभियान की गूंज है और अभी राजेंद्र जी संचालक जी बता रहे थे कि ये अभियान मात्र धन संग्रह का अभियान नहीं, अपितु मैं तो ये कहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह देश का सबसे बड़ा जन जागरण अभियान है। और पूरा देश इस बात को आज जानता है कि पूज्य स्वामी जी इस महाअभियान के कोषाध्यक्ष हैं। कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे अवश्य। और हमारी माताएं बहनें तो इस सारे काम में लीड का काम करती है, वो स्वयं प्रार्थना करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोका
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सियावर रामचंद्र नाम रखा गया है मंदिर निर्माण का, राम मंदिर निर्माण का, उस पर आपका क्या कहना है? भगवान रामचंद्र जी का भव्य प्रशस्त राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, ये केवल देश में एक मंदिर का निर्माण नहीं है, पूरे देश की आस्था उससे जुड़ी है। इस मंदिर के लिए बलिदान हुआ है, आंदोलन हुआ है, प्रबोधन हुआ है और आज ये यात्रा मंदिर तक पहुंच रही है। पूरे जनता की भावना इससे जुड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें समाज में जिस प्रकार का माहौल हम देख रहे हैं, पूरा समाज इस मंदिर के साथ खड़ा है। अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, सब लोग निश्चित रूप से प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति का परिचय होता है। पूरे विश्व में इसका जय जयकार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार का निर्णय आना और मंदिर का काम पूरा होना, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। हम सब लोग भाग्यवान हैं, इस ऐतिहासिक घटना के हम साक्षी हैं। तो आज इस मौके पे हमारे यहाँ के माहेश्वरी मंडल ने, हम सब लोगों ने एक तुच्छ भेंट, 1 करोड़ 11 लाख रुपए की तुच्छ भेंट है। ये खाली सबकी भावनाएं इसमें जुड़ी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प करके सबका सहयोग से कम समय में इस कार्यक्रम को पहुँचाया है। माननीय गिरी जी महाराज ने हमें जो समय दिया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और भविष्य में भी हम लोग इस तरह के पुण्य काम में, भगवान श्री राम के काम में अपना कुछ भी, तुच्छ भी, कुछ भी सेवा अर्पण कर सकें, हम अपना जीवन धन्य समझेंगे। और आज हम ये चाहते हैं कि भैया हर व्यक्ति भगवान राम के इस महायज्ञ में जुड़ जाए, हिंदुत्व को बचाने में लग जाए, हिंदू आस्था पूर्ण आए और भारत पुनः विश्व में एक सोने की चिड़िया नहीं, भगवान की आस्था का केंद्र बने। और आज जिस तरह वैक्सीन के लिए हर देश भारत की ओर देख रहा है, एक दिन वो आएगा जब मानविक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए विश्व का प्रत्येक व्यक्ति श्री राम के चरणों में अयोध्या में आता हुआ नजर आएगा। पुनः इस सारे कार्यक्रम के लिए यहाँ के आयोजकों को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, हम सब लोग राम जन्मभूमि समर्पण निधि कार्यक्रम के लिए हम सब आज एकत्रित हुए। ये कार्यक्रम मुख्यतः महेश्वरी समाज के गणमान्य सदस्यों के द्वारा किया गया है और समाज की तरफ से इस समर्पण निधि कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ 11 लाख 1,111 रुपया आज समर्पण निधि की गई है। ये जो राशि है वो महेश्वरी समाज के समस्त घटकों, समस्त सदस्यों ने मिलकर एकत्रित की है जी। और इस कार्यक्रम के अंदर हमें पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वचन सुनने का सुअवसर मिला और इस सब का हम सब ने आनंद लिया। हम सबको पता है कि पूरी दिल्ली में, क्या पूरे भारत में इस समय श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में लगभग 60 करोड़ हिंदू मानसों से समर्पण निधि कार्यक्रम में समर्पण करवाने का प्रयोजन होना है। उसी के अंतर्गत दिल्ली में 42 लाख परिवारों में संपर्क किया जा रहा है। सर, जो राम मंदिर निर्माण के ऊपर आपने आज कार्यक्रम रखा है आप लोगों ने, उसके बारे में बताइए। नहीं, ये कार्यक्रम हमारे माहेश्वरी समाज द्वारा एक समर्पण निधि कार्यक्रम था। एक माहेश्वरी समाज जिस तरह से भगवान राम के गिलहरी ने जो अपना योगदान दिया था, माहेश्वरी समाज की ओर से भी 1 करोड़ 11 लाख रुपए, एक छोटा सा समाज है, उसने अपनी ओर से संकलित कर महाराज साहब के श्री चरणों के अंदर और मंदिर निर्माण के लिए दिया है। और इसमें हमारे कई दानदाताओं ने, सारे दानदाताओं ने खुलकर अपना सहयोग दिया है और हमें लगता है कि हमारे पास समय कम था, अन्यथा ये राशि कहीं, जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, ये राशि कहीं उससे बढ़ती गई और हमने 1 करोड़ 11 लाख रुपए महाराज साहब के श्री चरणों के अंदर राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया है। जो इसे आज कार्य रखा गया था उसके बारे में, जिस समय ये तय हुआ कि भगवान श्री राम के जन्मस्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण ट्रस्ट के द्वारा होने जा रहा है, तो देश भर में ये अपील गई कि सब लोगों को कुछ ना कुछ अपना सहयोग, सहभाग उसके अंदर करना चाहिए। और वो अपील हम लोगों के पास भी आई, तो हम लोगों ने भी मिलकर विचार किया कि
हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान समाज के सब लोगों के साथ में जोड़ते हुए हो पाए। तो उस नाते से हम लोगों ने सब ने आपस में मिलकर कुछ बातें सोची और वो बातें सोचकर संकल्प लिया कि एक बहुत बड़ी राशि का समर्पण हम अपने इस समाज के द्वारा करवा पाएंगे, जिसका आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें आपको ध्यान नहीं होगा कि जो इस ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं आचार्य गोविंद गिरि जी महाराज, उनका भी इस कार्यक्रम में आना है। राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? राम भक्तों को तो संदेश एक ही देना है कि केवल भगवान की भक्ति करना केवल इतना ही काम नहीं है, दूसरी बात भी है, वो है कि अपने इस राष्ट्र के प्रति भी समर्पित रहना। और ये जो राष्ट्र है और जो राम है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्र राम है और राम राष्ट्र है। इस नाते से अपने इस राष्ट्र के प्रति भी देशभक्ति की भावना को जागृत करने की जो जरूरत है, उसके अंदर युवाओं को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। धन्यवाद सर। भाई, राम मंदिर में हम लोगों का सहयोग होना चाहिए। तो महेश्वरी समाज हमेशा से त्याग और समर्पण की भावना से ओतप्रोत रहता है। तो हमारी कार्यकारिणी ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो पिछले 20 दिनों से हम कंटिन्यू पूरी हमारी मैनेजिंग कमेटी की टीम इसमें लगी हुई थी और जो हमने अपना एक टारगेट लिया था उससे कहीं अधिक ज़्यादा हम लोगों ने इसमें प्राप्त करने में सक्षम हुए। वही हमारी त्याग की भावना और समर्पण की भावना के कारण ये सारा काम और राम भगवान की कृपा के कारण ये काम हो पाया। सर, जो आज ये मंदिर निर्माण का कार्य कर रखा गया उसके बारे में बताइए। भाई, हमें मंदिर निर्माण के कार्य के लिए हमारी भावना थी कि हम मंदिर से जुड़ें, हमारा भी योगदान समाज का हो। उसी दृष्टि को देखते हुए हमने एक कार्यक्रम उठाया था आज से 21 दिन पहले, और हमारे सारे भाइयों की, सारे महेशी समाज की हमने इकट्ठी राशि करके 1,11,111 रुपये मंदिर ट्रस्ट में अर्पण करे हैं और हमें इसमें बड़ी खुशी प्राप्त हुई है।